नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, काफी स्टूडेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में एचआरएम के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप लोग बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 के दरमियान रेगुलर, एसओएल, एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के दरमियान ऑफर किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, न केवल आपका ये सब्जेक्ट सेम रहने वाला है बल्कि आपके सिलेबस से लेके जो आपका पेपर पैटर्न है वो भी 100% सेम रहेगा। इसका मतलब जो आज का ये वीडियो लेक्चर है वो तमाम रेगुलर, एसओएल, एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के लिए काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके अपकमिंग मई जून एग्जाम 2026 को लेकर के एग्जैक्टली किस तरीके से आप अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज द एचआरएम, आप अपने एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं विद इन द 10 आवर्स। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 10 घंटे के अंदर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो 10 घंटे का कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, वीडियो आप कब और किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, इन मुद्दों पर मैं काफी डिटेल में, काफी गहराई में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग सेमेस्टर 2 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 2 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, अब वो चाहे आपके डिसिप्लिन कैटेगरी के सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके जेनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके सेक वेक और एईसी कैटेगरी के सब्जेक्ट हो, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो तमाम सब्जेक्ट के अंदर सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो आपका एचआरएम रहने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहने वाला है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ए प्लस सिक्योर करने के लिए सबसे कम एफर्ट करने की जरूरत है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग इजीली हाई मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आप समझिएगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इसके अंदर ए प्लस लाना बिल्कुल आसान है। तो बुनियादी तौर पे इसके पीछे 3 कारण है, 3 रीजन आप लोग कह सकते हैं। सबसे पहला तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है वो 101% कैसा रहेगा, थ्योरेटिकल रहेगा। और ये आपका सब्जेक्ट 101% थ्योरेटिकल है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये जो थ्योरी की लैंग्वेज है ना वो भी बेहद आसान रहने वाली है। इसका मतलब अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को गो थ्रो किया तो डेफिनेटली आप उस कॉन्सेप्ट को एक लंबे समय तक अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रिटेन कर पाएंगे। तो आपके लिए आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल आसान हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण माय डियर फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर होने वाला है कि यहाँ पर जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन पूछा जाता है, यहाँ पे जो आपका मई जून एग्जामिनेशन होगा ना, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे उन क्वेश्चन का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आपको आपके पीवाईक्यू से देखने को मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अपने पिछले 10 साल के यानी कि 10 ईयर के पीवाईक्यूज को एक तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तो आप लोग पाएंगे उन 10 ईयर के पीवाईक्यूज से आपको मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। या फिर आप लोग दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, अगर आप लोग पेरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके एंटायर सिलेबस के केवल 20% ऐसे टॉपिक बनेंगे जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर करने में काफी हद तक आपकी मदद करने वाले हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे जो आपके आंसर की प्रेजेंटेशन है ना वो बिल्कुल आसान रहने वाली है। कोई आपको डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और बुनियादी तौर पे ये कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो इस सब्जेक्ट को बेहद आसान बनाती है और हाई स्कोरिंग बनाती है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग सेमेस्टर 2 के दरमियान इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा भी एफर्ट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मी केवल आप लोग 10 घंटे का वक्त, समय और टाइम अगर इस सब्जेक्ट को दे देते हैं अभी भी, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली मोर देन 80% इजीली सिक्योर कर सकते हैं। और जो बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ए प्लस सिक्योर करना कोई बड़ा टास्क नहीं रहने वाला। आप ध्यान दीजिएगा, हालांकि इतनी सारी मैंने पॉजिटिव बातें इस सब्जेक्ट के बारे में बताई, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर आप लोग कवर करने चलेंगे ना तो आपका सिलेबस बहुत लेंथी रहने वाला है। अगर आप लोग रेगुलर सिलेबस की बात करते हैं तो आप लोग मोटा मोटा पकड़ के चले, करीब करीब 20 से लेके 22 चैप्टर आपके एंटायर सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 20 से लेके 22 आपके चैप्टर हैं और जो काफी लंबे लंबे चैप्टर है। तो ऐसे में अगर आप लोग देखेंगे ना, सब्जेक्ट आपका काफी लेंथी
हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल 20% टॉपिक्स बनेंगे और तमाम 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद मैं आप सभी को वो तमाम कंटेंट ऑफर करने वाला हूं जिनके अंदर से आपका मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, या मैं कहूं मोर देन 80 और 85 क्वेश्चन पेपर है, वो फंसने वाला है। ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं। आप लोग हमारे अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे, इससे पहले भी मैंने पिछली साल भी वन शॉट सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पर हम लोगों ने यूनिट वाइज आपके एंटायर सिलेबस को कंप्लीट किया था, और जो मैंने आपको पढ़ाया ना एग्जैक्टली वही आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फंसा था। इसका मतलब आप लोग इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उन पे आपको फोकस करना है, और सबसे जरूरी बात, उनके ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करना। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग 10 घंटे के रोड मैप की बात करते हैं तो 10 घंटे के अंदर मैं आपके एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस के अंदर अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है। डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कितने मार्क्स का होगा सर, 90 नंबर का होगा। और 90 नंबर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपके टोटल सिलेबस को यहाँ पर 5 यूनिट्स के अंदर बाइफरकेट किया गया है, जहां पर मैंने बताया टोटल 22 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप लोग यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1 आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ द एचआरएम रहने वाली है। यूनिट नंबर 2 आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स रहेगा। यूनिट नंबर 3 आपका अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज रहेगा। यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपका यूनिट नंबर 4 आपका परफॉर्मेंस अपेरेजल एंड द कंपनसेशन मैनेजमेंट रहेगा। और यूनिट 5 आपका एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, एंगेजमेंट एंड द एमरेजिंग हॉरिजॉन रहेगा। कुल मिलाकर के आपके एंटायर सिलेबस को कितनी यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है सर? 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है। अब इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे सिलेबस को कवर करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, केवल और केवल आपको 20% टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। और इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, अगर आप लोग इन 20% टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द पेपर है वो आपका इन्हीं 20% टॉपिक से फंसने वाला है, इन्हीं 20% इंपोर्टेंट क्वेश्चन से फंसने वाला है। तो मैंने आपका जो कंटेंट डिजाइन किया है ऑलरेडी हमारा वर्किंग है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो आपका पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर वीडियोज है, बहुत जल्द आपको हमारा कंटेंट भी देखने को मिलेगा। कब और किस समय पे देखने को मिलेगा, किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, इस मुद्दे पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है और यूनिट 5 है, इन पांचों यूनिट को मैंने इक्वल प्रायोरिटी पे रखे, क्योंकि हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो कितना रहने वाला है सर? 18 मार्क्स रहने वाला है। हर एक यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आप लोग 90 का 20% निकालते हैं तो हर एक यूनिट कितने मार्क्स आपको दिलाएगी माय डिफरेंस? 18 मार्क्स आपको दिलाने वाली है। तो प्लीज इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखिएगा कि यहाँ पे हर एक यूनिट का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा। दैट्स व्हाई हर एक यूनिट को मैंने आपके 1.5 घंटे के टाइम पीरियड के दरमियान डिवाइड कर दिया है। यानी जितने भी लेक्चर्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ, उनका टाइम पीरियड कितना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 से लेकर के 1.5 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। और इतना मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ, 1.5 घंटे के अंदर जो मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, 1.5 घंटे के अंदर जो यूनिट में आपको कवर करा दूंगा, आप लोग किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिएगा, कोई सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे उस कंटेंट से बाहर हो। इसका मतलब आपकी सारी सिरदर्दी खत्म हो चुकी है, किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल आपको लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जो भी कंटेंट मैं आपको यहाँ पर इन वन शॉट लेक्चर के दरमियान प्रोवाइड करने वाला हूँ ना, उनका जो आपका फ्री पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप लोग इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल कि सर यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें लेस देन आपका आप लोग कह सकते हैं 9 आवर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको 10 घंटे का प्लानिंग दिया है, ताकि हमारे पास एक आध वीडियो अगर मेरे को एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करनी पड़े, जैसे पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर के, जैसे एक आध इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, या कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के जिनको आपको किसी भी कीमत पे स्किप करना है, यानी कि कोई एक आध वीडियो अगर मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ा तो उसके लिए भी हमारे पास अच्छा खासा समय रहेगा। वैसे 8.5 घंटे के आसपास आप अपने एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, और जो पढ़ाऊंगा वही आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, ये आप सभी भी जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तमाम कंटेंट आपको कहां पे मिलेगा, क्योंकि अब की बार मैंने एचआरएम की रेगुलर क्लासेस तो ली नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो आपका कंटेंट है आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। और बीकॉम कॉर्नर के ऊपर एग्जैक्टली किस समय पे और कब से आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा, ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, लेकिन उस टाइम पे
हुआ क्या कि आपका जो डेट शीट है ना वो अगेन चेंज हो गया। जो हम लोग डेट शीट मान के चल रहे थे कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो करीब करीब निपट लेंगे, तो उस हिसाब से हमने वो सारी प्लानिंग की थी। लेकिन अब की बार आपको बताना है कि ये जो आपका सेशन है, ये जितने भी वन शॉट लेक्चर हैं, उनके उनके बीच में मेरे को कितने दिन का गैप रखना है और कब और किस समय पे मेरे को अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में चीजें जा चुकी हैं। बस बहुत जल्द जैसे ही एडिट होंगी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। बस आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। इस वीडियो के नीचे आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मेरे को मिलना चाहिए। इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक मिनिमम है, मिनिमम 100 लाइक होने चाहिए और मिनिमम 50 कमेंट होने चाहिए। अगर 50 स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि जनरली हमें इन लेक्चर्स को इस पर्टिकुलर टाइम पे और अब से इस पर्टिकुलर डेट से चाहिए, तो उसी हिसाब से हम अपने जो वीडियोज है उनको शेड्यूल कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था जहां पर मैंने आपके एचआरएम की सारी सिरदर्दी दूर कर दी है, जितने भी आपके डाउट से सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारी जितने भी आपके डाउट थे उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मत ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।